स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी तक जो है हम लोग रुद्रष्ट अध्याय के तृतीय अध्याय में अप्रतिरत सूक्त के अंतर्गत 10 मंत्रों का 15 मंत्रों का अध्ययन कर चुके थे। तो पुनः एक बार जो है इसका आवर्तन करते हैं कि अंतिम मंत्र अपना था प्रेता जय अवसृष्टा परावता। इस मंत्र का पाठ करते हैं पहले। हरि ओम मा अवसृष्टा परावता ब्रह्मा तद्भूतिते गच्छामितरान् प्रापत्य स्तवामामि खां कंचनोच्छिखाः। तो इस मंत्र में उन्होंने बताया कि हे इंद्र, इस मंत्र में उन्होंने जो है जो धनुष है उसकी प्रार्थना की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि हे धनुष, आप जो है अवदृष्टा अर्थात निक्षिप्ता परागता परां गच्छ, अर्थात हे शरभ्ये सरमयी इखु शरभ्या, अर्थात हे बाण आप जो है ब्रह्म संश्रिते ब्राह्मणाभिमंत्रिते अभिमंत्र्य अतितरां तीक्ष्णीकृते गच्छ परावत, अर्थात आपको जो है हमने तीक्ष्ण किया है, आप जाकर के अपने शत्रुओं आदि का वध करिए। इसके माध्यम से जो है हमारी सेना को विजय प्राप्त हो। अब फिर आया अगले मंत्र अपना था प्रेता जयता नर इंद्रो वाह सर्मार्च्छतु उग्रावाह सन्तु बाहवो नाद्रिख्या जथा सख। तो इस मंत्र में उन्होंने बताया कि प्रेता इत्यस्य अप्रतियत ऋषिः विराट आर्षनुष्ठुप्छन्दः योधा देवता वीरोत्तेजने विनियोगः, अर्थात इस मंत्र में जो है जो योद्धा हैं उनको जो है उत्तेजित करने अर्थात उनको अपना कर्तव्य याद स्मरण कराने के लिए इसका प्रयोग किया उन्होंने। तो बताते हैं वो कि नरः अर्थात हे मनुष्य नेतारः संग्रामस्य निर्वोढारो योद्धारः, अर्थात संग्राम जो है उसको आगे ले जाने वाले हे योद्धाओं। प्रेतः प्रेतः अर्थात किम प्रकर्षेण गच्छत गत्वा, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो है आप जाइए। जयत अर्थात किम प्रतिभटान, अर्थात शत्रु भक्षान शत्रु जयतु, शत्रु आदि को आदि पर विजय प्राप्त करिए। इंद्र अर्थात वह युष्माकम, अर्थात शर्माता कल्याणम ददातु। कस्य कल्याणम ददातु? इंद्राय कल्याणम, इंद्र आदि को इंद्र आदि के कल्याण के लिए जो है आप युद्ध करने जाइए। बोले किंच भवताम, अर्थात आपकी बाहवह अर्थात जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? उग्राह, उग्राह अर्थात किम उद्गूर्ण बलाः, अर्थात बलेन युक्ता, अर्थात आपकी भुजाएं क्या हैं? बल आदि से युक्त हैं। तथा अनादृक्ष्या, अनादृक्ष्या अर्थात किम? तो अन्यैरनविवभ्या यथा यूयम भविष्यतानो बहवा उग्रागंतु, अर्थात आपके द्वारा जो है आपके बाहुबल के माध्यम से आप शत्रु पक्ष को समाप्त करिए। तथा अपदृश्या अर्थात किम? यूयम अस्वता भवता तथा उग्रावा सन्तु बाहवा, अर्थात आप जो है अपने बाहुबल से कहीं भी अपमान को प्राप्त ना हो, हमेशा विजय को ही प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए वो उन सेना से बताते हैं कि आप जाइए युद्ध करिए ताकि उसके माध्यम से इंद्र को सुख आदि प्राप्त हो। अब
मंत्र आया अपना, असौजासेना मारुतः परेखा मभ्ययैति न ओजसा स्पर्धमाना तांगुहतमसा व्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्ना। अर्थात असौजा इत्यस्य अप्रतिरत ऋषिः निश्चत आर्षित दृष्टुप छंदः मरुतो देवता सेनोत्तेजने विनियोगः। अब देखिए, अवसृष्टा जो मंत्र था उसमें उन्होंने जो शस्त्र हैं उनकी प्रार्थना की, तो प्रेता देवता इस मंत्र में उन्होंने जो योद्धा हैं उनकी प्रार्थना की। इस मंत्र में जो है वो सेना आदि है, उसके सेनानायक जो है मरुत, उनकी प्रार्थना करते हैं। बोले क्या, मरुतः, हे मरुतः अशौया सेना वाहिनी, अर्थात आप क्या हैं, आप सेनानायक हैं। तो बोले आप जो है आप न अश्मान ओजसा बलेन स्पर्धमाना, अर्थात आप अपने तेज एवं बल के माध्यम से जो है सेनानो अस्माभिः आएति अभ्यगच्छति, अर्थात हे मरुतः यह प्रसिद्ध अशौ, अर्थात आपकी जो सेना है वो परेशान शत्रुणाम सेनाम नो अस्माभिः आएति अभ्यगच्छति, अर्थात आपकी सेना जो है विकृष्ट रूप से अपने बल के माध्यम से शत्रु पक्ष की सेना पर आक्रमण करे। अभ्येति अर्थात किम, अभिमुखेति, उसके सामने जाए, एवं सेना अपव्रतेन अर्थात अपगत कर्मणा, अर्थात व्रतमिति कर्म नामा निरुक्ते, ओजसाम अर्थात किम, बलेन स्पर्धमाना स्पर्धां कुर्वाणां तां सेनां तमसाम अंधकारेण यूयम् संवृता कुरुता, अर्थात आपकी जो सेना है बलयुक्त है, तो उसके बल, उस बल के माध्यम से जो है उस सेना को आप लेके जाइए। बोले क्यों, बोले अपव्रतेन अर्थात अपगत कर्मणा, अपगत कर्मणाम अर्थात किम, अपगतम व्रतम कर्म इस्मात् तेना, अर्थात जो शत्रु पक्ष है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। तमसा अर्थात किम, अंधकारेण गुहुता व्याप्नुतः यथा येन योद्धारः अन्योन्यं न जानीयुः इत्यर्थः, अर्थात येन व्याप्त तथा अमी सैनिकाः अन्योन्यं न जानान, परस्परम न जानीयुः, तथा वो अर्थात जब आपकी सेना युद्ध करेगी तो शत्रु पक्ष की सेना को उसका वध करना है। तो कैसे, अन्योन्य जाना, अर्थात उनको ना जानते उनको आक्रमण करना है। अर्थात तमसा अंधकारेण, जिस प्रकार से अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार उसी के समान जो है आपको शत्रु पक्ष पर आक्रमण करना है, ताकि उसके माध्यम से जो है उन सभी पर विजय प्राप्त हो सके। उसी में बताते हैं, हे योद्धारा अन्यः अन्यम, अर्थात अन्य जो सैनिक शत्रु पक्ष के हैं उन सभी पर आपको आक्रमण करना है, ताकि उसके माध्यम से जो है आप युद्ध को विजय प्राप्त कर सकें। अब बताते हैं, हे मरुतः यह प्रसिद्धा असौ परेशान शत्रुणाम सेना न अस्माभिः अभ्यगच्छति, अर्थात ये जो सेना है आपकी वो क्या है, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए अभिगच्छति, जाती है। अब बोले कि दूसरी सेना ओजसा बलेन युक्ता, अर्थात अपने बल से युक्त, स्पर्धमाना अर्थात किम, स्पर्धां कुर्वाणां तां सेनां तमसा अंधकारेण यूयम संवृता कुरुतः, अर्थात आपकी सेना जो है अपने बल के माध्यम से स्पर्धमाना अर्थात उत्साह युक्त है,
अब बताया कि यथा किस प्रकार से, बोले सैनिका अन्योन्यम न जानान परस्परम न जानीमः, अर्थात जिस प्रकार से वो जब युद्ध करेंगे तो परस्पर न जानते हुए शत्रु पक्ष पर आक्रमण करेंगे। तमसा अर्थात किम, बोले अंधकारेण, जिस प्रकार से अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता उसी के समान जो है उन्हें युद्ध करना है। अब उसी क्रम में उन्होंने बताया उसी क्रम में बताते हैं आगे वो कि अपवर्तम अर्थात किम, अपगतम व्रतम कर्म स्माते अपव्रतम, अर्थात कर्म रहित अंधकार, अर्थात कि आपका कर्म क्या है, केवल युद्ध करना। आप उस कर्म के साथ जो है आपको युद्ध करना है, शत्रु पक्ष की सेना पर आक्रमण करना है। ठीक है, अवगतम जी महोदय। असौजासेना मरुतः परेखामभ्रियैते न ओजसा स्पर्धमाना काङ्गूहत तमसा व्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न। रावणाः सम्पतन्ति कुमाराभ्यशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरादितिः शर्मानच्छतु वृषभाः शर्मानच्छतु। यत्रेत्यस्य अप्रथिजत ऋषिः पंक्तिश्छन्दः ब्रह्मणस्पतिरदितिर्देवते तस्य प्रार्थने विनियोगः, अर्थात बोले इस मंत्र में जो है ब्रह्मणस्पति जो है उन पर उनसे प्रार्थना करते हैं। बोले क्या प्रार्थना करते हैं, तो बताते हैं उसमें कि यत्र अर्थात पुत्र संग्रामे वृषिखा अर्थात किम, मुंडिता कुमारा बालका इव वाणा शराह संपतंती, अर्थात उस संग्राम में जो बाण हैं वो किस प्रकार से आना चाहिए, बोले सम्यक रूपेण पतंती, अर्थात अच्छे प्रकार से जाएं। तत्र इंद्र बृहस्पति बृहताम पति अदिति देव माता शर्म सुखम न अस्माकम यच्छतु, अर्थात अब उस युद्ध में जो है इंद्र एवं बृहस्पति एवं देवताओं की माता आदिति आदि को क्या है सुख की प्राप्ति हो। अस्माकम ददातु, अर्थात हम सब लोगों को आप क्या है सुख आदि प्राप्त कराइए। सर्वदा शर्मम अर्थात सुखम यच्छतु, ददात पुनरुक्तिरासाध्यर्थम, अर्थात बताते हैं कि उस युद्ध में जो है बाणों की वृष्टि होगी तो उन बाणों के माध्यम से देवगणों को कोई नुकसान न हो। इंद्र बृहस्पति आदि के साथ अदिति देव माता जो है उनको क्या हो सुख आदि प्राप्त हो, अर्थात विजय प्राप्त हो युद्ध में। बताते हैं उसमें वो कि यत्र यस्मिन् युद्धे बाणाः शत्रु प्रयुक्ताः संपतन्ति एतश्चेतस्य संभूय वदन्ति, अर्थात जब संग्राम में युद्ध होगा तो वो जो बाण होंगे वो कहाँ इधर उधर जाएंगे। बोले तत्र कुमारा विशिखा इव विगता शिखा ये ते विशिखा। अब विशिखा अर्थात क्या होगा, विशिखा अर्थात विशिखा या विगताम शिखा ये ते विशिखा, अर्थात जिसके पास शिखा ना हो विशिखा, अर्थात शिखा रहिता मुंडित मुंडा विक्रीर्ण कवचा वा अति भारत शाकला संतो यथा इतस्ततो गच्छन्ति तद्वत, अर्थात जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का सर मुंडित होता है तो उसकी जो शिखा होती है तो इतस्तता अर्थात इधर उधर जाती है, उसी प्रकार से उस युद्ध में जो है बाण जो है वो इधर उधर जाएंगे तो उसके माध्यम से तत्र युद्धे
इंद्र नो अस्मभ्यम सर्वम विजयोत्तम सुखम यच्छतु, अर्थात उस युद्ध में जो है आप हम लोगों को विजय प्राप्त कराइए। बोले क्यों? कीदृशा इंद्र, तो बृहस्पति ही बृहता मंत्राणाम पति पालक विजयोचित मंत्रज्ञ, अर्थात बृहता मंत्राणाम पति अर्थात अनेक लोगों का स्वामी एवं उनका रक्षण करने वाला, विजयोचित मंत्रज्ञ अर्थात विजय की इच्छा से जब मंत्रों को ज्ञान करने वाले इंद्र जो है वो विश्वाह अर्थात किम विश्वान सर्वान शत्रुन आसमंताद्वंती विश्वाह अर्थात विश्वस्य समस्त शत्रुणाम विजय प्राप्त करता है, अर्थात विश्व के शत्रु उसके हैं सभी उन पर विजय आदि प्राप्ति के लिए सर्वम यच्छतु अर्थात किम वहाँ उसको विजय सुख आदि प्राप्त हो। यत्र इंद्र बृहस्पति ही इंद्र गुरु अदिति इंद्र माता, बोले कि अदिति जो है वो क्या है? इंद्र की माता है। बृहस्पति क्या है? इंद्र के गुरु हैं। तो बोले विश्वा सर्वाण्या सर्वदा सर्वम यच्छतु अर्थात हे बृहस्पति हे देव माता अदिति आप जो है इंद्र को इस प्रकार से आशीर्वाद दीजिए कि वो जो है विजय को प्राप्त हो सके। अर्थात विश्वानिचा तान्यहानिचा विश्वाहा अर्थात विश्वस्य सर्वशत्रुन विजय प्राप्त करते, अर्थात सभी शत्रुओं पर विजय आदि की प्राप्ति हो, उस कामना से जो है वो युद्ध करते हैं। अवगतम जी। तो इसमें बताया उन्होंने कि जब संग्राम जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में जो है बाणों की वृष्टि होगी। बोले किस प्रकार से? तो बोले जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के सिर में केस ना हो, केवल शिखा अकेली हो, तो शिखा इधर उधर जाती है, उसी प्रकार से उस युद्ध में जो है बाणों की वृष्टि होगी। तो उस बाणों की वृष्टि में आप जो है इंद्र एवं समस्त देवगण की रक्षा करिए तथा उनको उन शत्रुओं पर विजय आदि प्राप्त कराने में सहायक होइए, ऐसी कामना करते हैं। किससे? अदिति कौन है? अदिति इंद्र की माता। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति जो है वो इंद्र के गुरु हैं। इन दोनों से जो है प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए कि इंद्र को जो है विजय प्राप्त हो, प्रकृष्ट रूप से सभी शत्रुओं पर इंद्र को विजय प्राप्त हो, ताकि उसके माध्यम से वो जो है अपनी यश कीर्ति आदि को पूजायन्तवा नु देवा मदन्तु। स्क्रीन दिख रहा है? जी जी महोदय दिख रहा है। तो मर्माणि इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः पृष्ठुच्छन्दः सोम वरुणौ देवते कवच पृच्छते विनियोगः। अब उस युद्ध में जो सोम वरुण क्या है? सेना नायक है। तो कवच पृच्छते अर्थात उन को कवच आदि प्रदान करने के लिए जो है वो क्या है? प्रार्थना करते हैं। बोले क्या? हे राजन ते त्वदीयानि अर्थात
येषु स्थानेषु विद्मः सद्यो प्रीयते तानि मर्माणि, अर्थात जिस स्थान पर युद्ध में चोट लग सकती है वहां कवच धारण करिए। क्यों? वर्मणाम अर्थात मंत्र पूर्तेन कवचेन छादयामी, आच्छादनम करोमि, अर्थात हे सोम वरुण, आप युद्ध में जाएंगे तो वहां जिस स्थान पर चोट या तो शक्ति उस स्थान को मैं मंत्र पूतेन कवचेन छादयामी, उसके लिए आप कवच को धारण करिए। बोले क्यों? सोम राजाम त्वाम त्वाम अनुच्छादनानंतरम अमृत रूपेण द्रव्येण वास्ताम, अर्थात मैं जो है आपको कवच के साथ अमृत आदि द्रव्य से क्या करूंगा? आच्छादयतु, अर्थात आपको जो है अमृत से आपको आच्छादित करें। वरुण देवे उनको तव वर्मम, अर्थात उरोर्वरीयः, अर्थात क्या? उत्कृष्टम प्रणोतु, अर्थात जयंतां जयशीलिनः त्वां देवाः अनुमदन्तु प्रहर्षयन्तु, अर्थात हे वरुण और सोम, आप जो है अपने कवच को धारण करिए ताकि उसके माध्यम से आप जो है युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। एवं मर्माणिता इति कवचम प्रयच्छति, बोले क्यों? बोले महाव्रते यागे अध्वर्युः क्षत्रियाय सन्नाय परिध्याय हे यजमानः तव मर्माणि, अर्थात किम? जीवस्थानीं कर्मणां कवचेन अहम छादयामि आवृणोमि, अर्थात मैं मंत्र के द्वारा आपके शरीर को क्या करूंगा? आच्छादयामि, उसको मैं सुरक्षित करूंगा। बोले कैसे? बोले राजा विप्रादीनाम अधिपः सोमो अमृतेन नास्ति मृतमरणं ये तेन मरण निवारकेणानेन वर्मणां त्वाम अनुवस्ताम मंत्रान अवगच्छतु, अर्थात आपको जो है मैं अमृत रूपी द्रव्य के द्वारा आच्छादित कर देता हूँ ताकि उसके माध्यम से आप जो है मरण रहित रहेंगे और आप युद्ध में विजय आदि प्राप्त कर सकें। बताते हैं आगे कि वरुण ते तव वर्मम उरो प्रथोभिपरीयः उरुत्तरम प्रार्थनीयम ऋणोदु, अर्थात आपको भी जो है मैं अवश्य आच्छादित करता हूँ। तो बताते हैं कि किंच जयंतां विजयं प्राप्नुवन्तं त्वां त्वाम अनुमदन्तु अनुकूला भूत्वा प्रत्ययन्तु उत्साहन्तु, अर्थात आप जो है उत्कृष्ट रूप से हम सभी को विजय आदि प्राप्त करवाइए ताकि उसके माध्यम से जो है हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी कामना करते हैं। अब इस मंत्र में उन्होंने बताया कि हे सोम वरुण, आप जो है जो अवश्य धारण करिए ताकि उसके माध्यम से आप प्रकृष्ट रूप से युद्ध आदि कर सकें और उस युद्ध के माध्यम से जो है देवताओं आदि को विजय प्राप्त हो। हर्षम प्रेक्षन्ति, अर्थात देवताओं आदि को हर्ष आदि की प्राप्ति हो ताकि उसके माध्यम से जो है आप गुरु पक्ष पर विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी वो कामना करते हैं।